झगड़ालू मेढक। एक कुएं में बहुत सारे मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास दो तीन और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त झगड़ा कर लेता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडों मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन नहीं था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तूतू मैमे हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों ने तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगुना मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों को ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे ने एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए, बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकला, इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पासी बने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हैं तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुवारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारी बैरे हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के पास आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टराया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों से इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगना आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं कैसे जा सकता हूँ? कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो दोस्ती तुम्हारी काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं पर नजर रखने के लिए अपने जासूसी मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती है वहां एक कच्छ है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए मैं कहूँ उसे खाते जाना। गंगादत्त ने दोस्ती की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि उसे उसका ही लाभ था। एक मूर्ख के बदले भावना से अंधे होकर उसने अपने दुश्मन के पेट हवाले करने को तैयार हो गया। दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं को उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे कुओं के मेढकों सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग नगदंत से बोला कि कैसे खाऊं? जल्दी बताओ, मैं किसे खाऊं? 24 घंटे पेट फुल करने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियाने और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है।
उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुवारने लगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम अब मुझे खाने का इंतजाम करो वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए। उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे के खाने के बाद नाग फुहारा और खाना कहाँ है इसकी मांग की। गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है। और अंत में नाग ने गंगदत्त मेढक को भी खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ देता है उसका अंत निश्चित होता है। बाकी आपको ये कहानी कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइए।